हाँ, तो अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखना ये 6 चीजें होती है जो ट्रिग्नोमेट्री में काम करती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, इसमें क्या होता है, इन सबको कहीं भी लिखेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स, मेट्री मतलब होता है मैथ्स, ठीक है। 3 साइड वाले फिगर की मैथ्स, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रायंगल की मैथ्स। और ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम मतलब 99% तुम्हारे कोर्स में कम से कम ये ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है, ठीक है, ठीक है। अब ये 6 चीजें होती हैं, ये 6 चीजें क्या होती हैं वो भी बताऊंगा। जब भी कोई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं इन्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। साइन, हाँ, साइन, ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इसके आगे एक भी लगता है क्या? इसके आगे हमेशा जब भी इनकी बात होगी, इनके आगे एक एंगल की बात होती है, इसको बोलते हैं थीटा। इसके आगे एक भी लगता है, एक भी तो लगता है, ये भी लगता है, मैक्सिमम थीटा लगता है। थीटा। या तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही तो ए लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर ने तो स्कूल में एक पढ़ाया था, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये कर ले। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है। अब साइन ए जो होता है ना, साइन ए जो होता है ये कोसेक ए का उल्टा होता है, मतलब ठीक। अगर साइन ए की वैल्यू 2 है तो कोसेक ए की वैल्यू 1.2 होगी। पढ़ने नहीं पड़ा, पल्ले ऐसे नहीं पढ़ा, जैसे मैं कहता हूँ साइन ए की जगह हमें ज्यादातर एंगल्स होते हैं, ये याद करने वाला क्या? सुन ले, समझ ले, पहले याद करने वाली चीज होगी तो भी लिखा। जैसे साइन 30 होती है एक चीज, साइन 30 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 होती है, साइन 30, हाँ, ठीक है। निकाल कैसे? वो बताऊंगा, वो कैसे याद करनी है वो भी बताऊंगा, सारी वैल्यूज बताऊंगा, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर हम कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है इसका उल्टा, यानी कि 2/2, इसलिए साइन ए और कॉस ए उल्टे होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अरे हमारा 3/2 होता तो भी या फिर 3/2 होता नहीं, साइन 30 की वैल्यू जो है ना वो फिक्स है। अगर 3/2 होता तो यहाँ पे भी कुछ अलग एंगल होगा। साइन 30 की वैल्यू, मैथ्स की कोई सी किताब उठा लेना, चाहे कितनी किताब उठा लेना, या जब तक तू अपनी जिंदगी में मैथ्स पढ़ेगा ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होगी, ठीक, फिक्स होगी, ठीक है, ठीक है। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, उसके बाद आता है कॉस से, कॉस ए जो होता है वो सेक ए का उल्टा होता है। आगे आगे जो फॉर्मूले आएंगे ना उन्हें याद करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है टेन ए, टेन ए जो होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है। कॉट ए का एक बार पूरा सीरीज लिखना, मैं स्टार्ट में सीरीज लिखता कॉट ए कितना क्या क्या होता है भैया, क्या क्या कॉट ए होता है, जैसे हमारे मैंने ये बताया 6 चीजें होती हैं, बताया ना। हां वो लिख देना अच्छा से तब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, हां कॉट ए, हां कॉट ए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ए सीरीज में भी हम ऐसे लिखे होंगे भी है नहीं, कहीं नहीं लिखे होंगे ऐसे उल्टा ऊपर नीचे, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करने के लिए आसानी होगी ऐसे। अच्छा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 चीजें। साइन ऊपर सबसे ऊपर वाला सेकंड वाले से ऊपर नीचे होता है ना भैया। अरे साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस वैसे वो लाइन लगा के दो ये साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, इसका उल्टा ये। अरे सुन आ गया, सुन सेकंड वाले का लास्ट का सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड लास्ट करके मत करना, अगर ये आगे पीछे लिखे हुए आ गए तो फिर खत्म, देख लेना बहुत दिक्कत होगी।
ठीक है, ये चीज हो गई, समझ में आ गई, नोट कर ले फटाफट। फिर अगली चीज बताऊंगा। करना भी है। नोट कर, जल्दी जल्दी नोट कर, हाथ फटाफट चला। साइन अप तो या अगर ये कॉटा होगा तो भी है ना भैया, यहाँ पर कॉटा इज इक्वल टू भैया क्या होगा, फिर अपॉन हो जाएगा उसका दूसरा। कॉटा मतलब जैसे कॉटा लिखा है ना भैया, कॉटा लिखा है ना भैया, हाँ, उसमें जैसे ये कॉटा टैन टैन के लिखा, टैन लिखा है ना भैया। हाँ, अगर यहाँ पर ना भैया कॉटा इज इक्वल टू, फिर हम लोग टैन अपॉन 1 लिखेंगे भैया या 1 अपॉन 10 लिखेंगे? A is equals to 1 upon tan A। 1 अपॉन ये। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, sin A is equals to 1 upon cos A। अगर cos A की एक ही बात होगी तो ये होता है 1 upon sin A, ठीक है। हाँ भैया। sec A जो होता है वो 1 upon cos A, और cot A जो होता है वो 1 upon tan A। ध्यान से करना ना, तो अभी तेरे को फॉर्मूले यहीं पे याद हो जाएंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नोट कर इसे फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करो। अब इधर देखना, अब क्या होता है, एक फॉर्मूला है, ये बड़ा जरूरी है तो अब ये कोई बात नहीं, चल नोट कर, जल्दी नोट कर, मिटा दूंगा 2 मिनट के अंदर। फ्रेंड्स पहले होता है अपने sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan A पर टॉर्च चैप्टर तो हां, टॉर्च क्या टॉर्च, चैप्टर ये इस साइड यहाँ पे ना, यहाँ ये है, उसमें सब दिन नाइट विजन चल रहा है। हटा जा रही है, हो गया नोट। इसका इसके आगे कितने, इसके यहाँ नीचे पे अलग से भैया, अलग से ये ट्रायंगल बना लेना, ये क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये इस ट्रायंगल के हिसाब से हैं, इसको हटा जा रही है। ये जो चीजें हैं ये इस ट्रायंगल के हिसाब से हैं। अलग ट्रायंगल होगा तो अलग चीज हो जाएगी, अलग ट्रायंगल होगा तो sin A की वैल्यू BC अपॉन AC नहीं होगी। ट्रायंगल फ्लो करनी है, परपेंडिकुलर बेस, और जहाँ पे भी 90 डिग्री का बनना होगा परपेंडिकुलर होगा ना भैया। ये भी चीज बताना सही से, जब 90 डिग्री के सामने जो सीधी लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री लगती है बेस, और अगर अभी हमसे एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम sin A निकाल रहे हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये है, जो एंगल के सामने वाली होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अगर हम sin C निकाल रहे होते एंगल का ये भीतर ये क्या क्या ये बी तो एंगल के साथ लगी हुई है ना, उसके सामने जो है वो कह रहा हूँ। अच्छा, जो सामने वाली लाइन है, सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर हम यहाँ से sin C की वैल्यू निकाल रहे होते ना, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होता, बेस ये होता, ये ट्रायंगल घूम के ऐसा आ जाता है, ऐसा 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 ऐसा, B यहीं रहता है इसमें, A ये चले जाता, C आ जाता ये। अच्छा, ठीक है, ओके भैया, फटाफट हाथ चलाओ फटाफट। फिर बस इसके बाद वही फॉर्मूला pH इक्वल्स टू क्या भैया, VC अपॉन AC COSA BH is equals to BA upon CA, and NA is equals to BP is equals to BC upon AB, COSEC cosec is equals to HP is equals to AC upon BC, SEC sec is equals to HB is equal to CA upon BA, COD is equals to B is equals to AB upon BC। हो गया। अब कर गए बार हाँ,
कोई नहीं। ये पंडित जी से पहले एक और चीज होती है। हरर बोले, हम्म, हरर बोले, वो बताऊंगा। पंडित जी से पहले एक फॉर्मूला ऐसा होता है हरर बोले। जो अगर तुम कहीं क्वेश्चन में फंस जाओ तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। वो होता है हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये तो पूरी भी पुराने जमाने की बात है। ब्रह्मास्त्र होता है, क्या होता है? जब कोई राक्षस किसी देवता से नहीं मर रहा होता है तो वो क्या करता है? ब्रह्मास्त्र निकालता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो होता है उससे सब मर जाता है। ठीक, सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है। एक चीज क्या होता है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो इसको लगा के निकल जाएगा। इसको लगाओगे लेकिन देखना पड़ेगा ना वहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये कैसा ब्रह्मास्त्र? ये ऐसा तो हुआ ना फिर। ऐसे ब्रह्मास्त्र। अब ऐसे थोड़ी तुम लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें ये लगा दोगे कि वाली निकल लगा करके। वो चीज नहीं होती ना, जो चीज जहाँ पे चलती है वही होता है ना। चल सही है, ठीक है ना? सही है। कहीं लोग तलवार से लड़ रहे होंगे तो जबरदस्ती अपनी तीर लेके थोड़ी घुसोगे वहाँ पे ना। जो चीज जहाँ लगनी है वही लगेगी। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? 10a, 10a क्या बताया था मैंने अभी? 10a जो अभी 1/cot a। इसके अलावा 10a का फॉर्मूला और एक होता है, वो होता है sin a/cos a। ठीक है? ये ऐसा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है मेरा। तो यार तो नोट तो कर पहले, वो मैं सब समझाऊंगा। जैसे कुछ फॉर्मूले पूरे होने शुरू होंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएंगे सब। अभी पंडित जी वाला फॉर्मूला आएगा तो वो सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। 10a ये होता है और cot a होता है फॉर्मूला, वो होता है cos a/sin। इन दोनों को नोट कर, फटाफट नोट करो। क्या बोले? वीडियो पॉज करो और नोट करो, सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। पंडित बद्री ये होता है PBP HH BSCP। मतलब या SCT तो भी नहीं आएगा हमारा। एक इसका याद करने, हाँ? SCT हमारा भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा नहीं बताता हूँ क्यों है। ये ना सुन सुन, अलग सुन तो नीचे आता है इसके नीचे आता है हरर बोले। अरे सुन तो ले बात। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी छोड़े। या फिर क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान में रहा। और STC का पप्पू बेटा पप्पू, हाँ हाँ बाबू। STC वो मैंने तेरे को sin cos tan cosec sec cot सीरीज में इसलिए याद करवाया ना पहले, ताकि इसकी जरूरत ना पड़े। STC। हाँ, अब वो क्या था? SCT सॉरी। पप्पू बेटा पप्पू, हाँ हाँ बाबू। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये P और H ये होता है साइन। ठीक है, एक और है इसमें, एक और है। सुन ले, ये है साइन का फॉर्मूला, P/H जो है वो cos का फॉर्मूला, P और P/B जो है वो tan का फॉर्मूला। और इसी को उल्टा करेंगे तो H/P cosec का, H/B sec का, B/P cot का। नोट कर सकते। मतलब ये सुन PH भी है sin cot tan, तो बच्चा कह सकता तो है भी है ये। साइन का फॉर्मूला है P/H, हाँ। cosec का फॉर्मूला है H/P। और cosec को sec का भी है। cosec का फॉर्मूला है H/P। ठीक है, cos का फॉर्मूला है B/H। मतलब कोई जो BPH था वो परपेंडिकुलर हाइट बेस का। हाँ हाँ, नोट कर सकते। और भी यहाँ पर भी है हाइपोटेन्यूज दो बार लिखा भी आपने। और P भी तो दो बार है, B भी तो दो बार है, सब दो बार है। कर नोट लो। तो भैया इसका भी है एक और बनना भैया, तो वाला ये पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। ये हमारे क्लास में रहता है। चल नोट। बियर या फिर बीड़ी बियर बीड़ी। पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। वाला भैया भैया देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा अलग है। जैसे tan a = 4/3 दे रखा है। ठीक है, कहा है बाकी सब चीजें निकालो। ठीक है, tan a क्या होता है? tan a का फॉर्मूला क्या होता है? कहने का भैया इसको ना भैया उल्टा कर देंगे। tan a जो होता है B/H वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा P/B। इससे कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू 3 है। परपेंडिकुलर होता है भैया। अच्छा P लिखा है, मैं D लिख दिया। अब
ये कह सकते हैं ना, इधर देखना आप, बहुत और इंपॉर्टेंट। कॉट की भी है, कॉट की सुन ले, बात सुन ले। अब tan a की वैल्यू तो इतनी दी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू 16 अपॉन कुछ रही हो, 16 अपॉन 12 हो, ऐसा भी हो सकता है, बाद में कैंसिल करके लिखियो, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ और हो, जैसे 40 अपॉन 30 भी हो सकती है, हो सकता है लास्ट में कैंसिल करके 4 अपॉन 3 लिखा, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी क्या होगी? इसलिए परपेंडिकुलर को 4 नहीं मानते हैं, 4k मान लेते हैं, 3k मान लेते हैं। k कांस्टेंट होता है इसमें, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, इसलिए हमने उसे k मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा कितना था, 3k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या था, 4k का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। इसको किया तो सॉल्व आया 5k। tan a की वैल्यू 4/3 दी हुई थी। गिवन दे रहे थे ऐसे नहीं हाँ, दिया। क्वेश्चन में दिए कि अरे यहाँ पे ना भैया कोटा कॉट ए दिया इज इक्वल टू 4/3 दिया होगा तो हाँ, तो भी सही लगता है। cot a लगता, cot a अगर 3/4 दिया होगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा 3 है, बेस जो है 4 है। जो हमारे पास फार्मूला था ना, अभी पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला पढ़ा था, उससे हमने देखा था tan a की वैल्यू p/b होती है। अब तो इस तरह किया पंडित बत्ती से ज्यादा फल याद होगा, मैं दोबारा बार-बार करना पड़ेगा भैया, तो याद करना पड़ेगा ना उसे। तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया 4, बेस मिल गया 3, लेकिन हमें पता नहीं है ये 4 ही है एग्जैक्टली कि क्या है, तो हमने इसके साथ एक कांस्टेंट मान लिया k और k, ठीक। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस ये डाला, परपेंडिकुलर ये डाला, हाइपोटेनस की वैल्यू निकल गई 5k, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है। अब हम निकालना है बाकी चीजें। sin a का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4k, हाइपोटेनस कितना है 5k, इसका मतलब sin a की वैल्यू होगी 4/5। कोसेक की भी उसके बाद आता है cos a। h इक्वल cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। h इक्वल भी होता है ये तो अब बेस कितना है हमारा 3k, वैसे ही नहीं क्या बोल हाइपोटेनस है 5k, 3/5। हां, कोसेक तो पीएस में हम लोग हो जाए cos a के अलग है, cos a अलग है, कोसेक में इसमें कहीं कोसेक क्यों नहीं लिखा है? कोसेक तो अच्छा सीधा है, वो पीछे होगा, पीछे सेकंड है पंडित वाले फॉर्मूले में होगा। बद्री प्रसाद वाले में बद्री sin a की वैल्यू निकल गई, cos a की वैल्यू निकल गई, tan a की वैल्यू हमें दी हुई थी। cos a क्या होता है, cos a होता है sin a का उल्टा, इसका मतलब cos a की वैल्यू है 5/4। sec a क्या होता है, ये 4/5 sin a है, तो cos a क्या होगा उसका उल्टा 5/4। सबसे पहली चीज यही बताई थी, sin a का उल्टा cos a होता है करके। हाँ, इसके ऊपर हमने 3 5 को कैसे निकाला भैया ये हाँ cos a का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा पहले से निकल रहा, हाइपोटेनस हमने यहाँ पे निकाला, 3k अपॉन 5k रखा, k और k काट दिया तो 3/k बचा, 3/5 बचा। और pH भैया bh कहाँ, ये pH ये परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनस ये था, परपेंडिकुलर की जगह 4k रखा, हाइपोटेनस की जगह 5k रखा, k और k काट दिया 4/5 बचा। तो उसमें अभी हमें वो करने में बताता हुआ सर का sec a जो होता है वो cos a का उल्टा होता है। 5/1 हो जाएगा cos a हमारा आया था 3/5, तो ये आ गया 5/3। sin cos tan cosec sec cot a। कॉटे भैया cot a जो होता है वो tan a का उल्टा होता है, BL BP इसका मतलब 3/4 निकल गया सब। तो tan है भैया tan a दिया हुआ था पहले से ही, अच्छा नोट कर फटाफट नोट कर। ये नोट तो क्या होगा ये नोट करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन,
यार इससे काम की नहीं है ना, तू काम कर ना, तेरी किताब काम की है। भैया भैया क्या मिलता नहीं है क्या क्या मिलता नहीं है भैया। वीडियो स्टार्ट है भैया, कहाँ दे रहे हो किताब में भैया। तेरे बाबू को भेजनी है मैंने वीडियो, क्यों देख लो तुम्हारा लड़का कैसा पढ़ रहा है। अबे यार डांट पड़ेगी उसके अंदर गांड नहीं, लठ पड़ने चाहिए तेरे को। लटके मार पड़ेगी। देख if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q, prove that angle B is equals to angle Q। दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, A B C P Q R। हमसे कहा है साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है, अरे भैया ठीक है। साइन B क्या होता है? वैसे साइन B होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन अपने बिल्कुल भी हमारा एक था ये साइन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ए बी ए से कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एंगल्स ही तो है वो। A की जगह B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है। आपने भी यहाँ पर क्या लिखा भैया वो पी जैसा साइन Q चल भैया जी लिख रहा है इस अंदर। साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है। इस ट्रायंगल से देखेंगे तो साइन B की वैल्यू कितनी आएगी बता दो। इस ट्रायंगल से साइन B क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस साइड के इस एंगल के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि साइन बी साइन ए एक सब सेम होता है ना भैया। हाँ AC अपॉन AP साइन B की वैल्यू, साइन Q की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन क्यों देख हाइपोटेन्यूस। सब क्यों तो देख रखा है। जो दूसरे वाले ट्रायंगल में है ना। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं इन दोनों को K के इक्वल, ठीक है। इसमें ऐसे लगाना भी, इसमें ऐसा क्यों करा? किसमें? इसमें आपने लिखा है भैया हाँ पी आर इक्वल टू पी क्यू और उसमें भी ऐसे लिखा है आपने लिखा कि ये साइन B की वैल्यू निकाली मैंने, ये आई, और साइन Q की वैल्यू ये आई। जब साइन B और साइन Q इक्वल थे तो ये दो वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। इक्वल निकाली कैसे भी आपने दिया हुआ था क्वेश्चन। अच्छा दे रखा है कि बस। इवन बोला है। हाँ इतना आगे समझ में। अब क्या करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से BC की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 बोल दो कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत है क्या? अब क्या करते हैं फिर, अप्लाइंग नहीं मैं लिख रहा हूँ इसका बताना है, समझ नहीं आ रहा होगा। पाइथन फिर बता दूंगा, तू पहले देख ले इधर। इन ट्रायंगल PQR, PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसमें से QR स्क्वायर, QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। हाँ अब हम बीच को भी इसमें सेट बुलाए भैया किस BC को? वो अप्लाई इसमें हाँ, हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से QR की वैल्यू निकालनी थी। चल नोट कर बताता हूँ फिर आगे। एक मेरा भी कम कर कम
कितना दिखाता था एक बार किसमें नेक्स्ट में किसमें नोट कर लें नोट कर लें भैया सीधे से स्टार्ट कराते हैं एग्जाम तो हमारे सर नहीं कराते हैं स्कूल में और पहले तो कराते हैं आप अभी करा दोगे एग्जाम में नहीं आता है तो हमारे कोर्स ग्रुप पीछे ले जा रहा है क्या ठीक है तो एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा सीधे एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल में सर आज के उतर पाओगे तो क्या एग्जाम्पल में क्या आज भी ऐसा है एग्जाम्पल का दोगे एग्जाम्पल से आता है ना पहले तो नहीं करा दिया पहले नहीं आता होगा भैया आता था उल्टी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भैया ये ना क्या करा रहे वो सोचेंगे भैया आ रहा है और ये नोट हो गया यहाँ पर 20 बार हो गया किसी को नहीं पता चला मैंने मारा था तो अब पता चल गया इतना नोट हो गया ना अब क्या करते हैं इसको अगर हम देखते हैं इस चीज को एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पीआर को इधर भेज देते हैं एबी को उधर भेज देते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ ठीक है ठीक है और K को ऐसे ही रहने दिया ये K के इक्वल है ये K के इक्वल है इसको मान लेना पहली इक्वेशन ठीक है अब उसके बाद हमने निकालना है BC अपॉन QR निकालते हैं BC अपॉन QR अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ठीक है हाँ भैया इसको अपॉन में रख दिया ठीक अब दूसरी किस्म बनी की भी है दूसरी किस्म बनी है नहीं ये अभी बनेगी दूसरी चीज अब इधर देखना जो ये चीज हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ की थी ये पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है ये तीसरा पार्ट है अगर मैं पहला पार्ट दूसरे के इक्वल है दूसरा तीसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा भी आपस में इक्वल होंगे पहला और तीसरा आपस में इक्वल होंगे इसका मतलब AC अपॉन PR इज इक्वल टू K होगा हाँ भैया तो AC इक्वल टू PQ AC इज इक्वल टू KPR क्रॉस मल्टीप्लाई करके PR को उधर भेज दिया ठीक है एकदम PQ का क्या होगा भैया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज देते हैं AB इज इक्वल टू KQPR KPQ ठीक है अब क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन ये भी है नहीं इस चीज को ले लेते हैं BC अपॉन QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर है AB का स्क्वायर है AB क्या निकाला हमने इसका मतलब ये KPQ का स्क्वायर माइनस AC क्या निकाला KPR का स्क्वायर ठीक है खाली वैल्यू पुट करिए अभी और कुछ नहीं करा ठीक हो गया इतना खाली ये वैल्यू वहां रख दी अब क्या करेंगे इसको अगर ले लेते हैं सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर अपॉन ये सब अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ठीक है इसमें से K स्क्वायर कॉमन लेके रूट के बाहर निकाल देते हैं तो ये K बचेगा खाली पानी K बचेगा खाली ऐसा मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा है जो लास्ट में बना रहा है पानी भी अंदर तो पानी नहीं क्या सब वैल्यू में BC अपॉन QR की वैल्यू K के इक्वल आ गई कैसा है इसमें से K स्क्वायर कॉमन लिया ठीक है इसमें और इसमें K स्क्वायर था
उसके ऊपर वाले से डाल यहाँ से हाँ। ये वैल्यू पुट करी, इसके बाद ये आया ना, ये जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पुट कर दी सबसे ऊपर वाले में, ठीक। ए बी की जगह हमने रख दिया के पी क्यू, ए सी की जगह रख दिया के पी आर, तो हट गया वो बेस का ए बी स्क्वायर हट गया फिर ए बी स्क्वायर की जगह के पी क्यू स्क्वायर रख दिया ना, ए बी की वैल्यू के पी क्यू का इक्वल नीचे थी, का वैसे रह गया मतलब हाँ नीचे का वैसे रहने दिया। फिर इसको सॉल्व किया, के जो है के, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यों उसका जो है क्यों पी क्यू पूरे का स्क्वायर भी तो है वो, क्योंकि क्यों पूरे स्क्वायर नहीं है फिर वो पूरा स्क्वायर है, लेकिन के जो है वो एक कांस्टेंट है ना, ये के कांस्टेंट है, ये ट्रायंगल की साइड नहीं है, अच्छा तो के स्क्वायर आया, इसको सॉल्व करके आया, के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, किसी भी स्क्वायर वाली चीज को रूट के बाहर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हट जाता है, ट्रायंगल का ड्राइंग किया मैंने, ट्रायंगल ड्राइंग किया मैंने, कोई बात नहीं, के इसके बाहर निकाल लिया तो अंडर रूट बचा अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो के इक्वल आ गया। ये थी पहली इक्वेशन, के बाहर कॉमन ले लिया आपने मतलब अंदर से, हाँ ये थी पहली इक्वेशन। इसका अंडर उठा के लिया के स्क्वायर का कितने बाहर है इसको बाहर करते के स्क्वायर, लेकिन अगर ये इसको बाहर के स्क्वायर करते तो ये अंडर रूट के अंदर आता ना, तो BC = Q कैसा आ गया फिर ये, अच्छा कट गया ये सीधे, ये और ये कट गया, ये पहले से हमारा प्लस और माइनस का साइन किसके आगे से, क्या अलग से सेम साइन आ गया, हमने जितना प्लस या माइनस का वो कटता है, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो तभी कटेगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है मतलब वो नहीं होता है, वो जब एक साथ लिखे होते हैं तब एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, फ्रैक्शन में तो कटता ही है, वो इनटू में कटता है, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस इनटू में तो कुछ कटता ही नहीं है कभी भी। BC अपॉन क्यू आर की वैल्यू के इक्वल आ गई, और ये हमारा के इक्वल था, तो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये सब के इक्वल है, ठीक है। अगर अब सिमिलर ट्रायंगल जब करोगे तो इनमें पता चलता है कि अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो ABC एक ट्रायंगल जो होता है वो दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर ट्रायंगल्स है पिछले चैप्टर में। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इसका मतलब सारे एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं एक दूसरे ट्रायंगल के, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, खत्म। ये एक्सेस को सुनेगा नहीं अब एग्जांपल नहीं कराऊंगा, तो मना कर रहा हूं एग्जांपल कौन सा क्वेश्चन है, एग्जांपल कौन सा रिया या सेकंड वाला। ठीक है।